हेलो बच्चों, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल टेंशन फ्री टीचिंग में बच्चों वेलकम। देखो बच्चों, आज का टॉपिक जोड़ेगा बच्चों लेंस सूत्र। मतलब लेंस के सूत्र के बारे में आज तुम लोग को जो है ना डिटेल जानकारी देंगे, ठीक है बच्चों। और तुम लोग बच्चों यानी कि पढ़ने के लिए सीखना सूत्र को कैसे बोला जाता है, ठीक बच्चों, उसके बारे में हम विस्तारित रूप से तुम लोग को बच्चों जानकारी देंगे, ठीक बच्चों। तुम लोग मेरे साथ में बने रहो बच्चों। चलो देखो बच्चों, लेंस सूत्र क्या बोले बच्चों, लेंस सूत्र याद रखना है। लेंस सूत्र में बच्चों माइनस होता है, दर्पण सूत्र में प्लस होता है, ठीक बच्चों। अब देखो इसको किस तरह पढ़ना है बच्चों, 1/f बराबर इक्वल 1/v माइनस 1/u। समझ गए ना बच्चों, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक बच्चों। जहां u वस्तु की दूरी है, जहां बच्चों u क्या है वस्तु की दूरी, v क्या है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, v क्या है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, याद रखना है बच्चों। f क्या है फोकस का दूरी, f क्या है बच्चों फोकस का दूरी। इसको इतना को याद रखेगा ना बच्चों, हिसाब जो है ना सोल्व हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा, 100% गारंटी लेते बच्चों सोल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां u क्या है बच्चों वस्तु की दूरी है, u क्या बच्चों वस्तु की दूरी, v क्या है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है बच्चों फोकस की दूरी। आजा बच्चों नेक्स्ट, इसी फॉर्मूला से हम दो फॉर्मूला निकाले हैं बच्चों, ठीक। जैसे हमको v 1/v फाइंड करना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करना है, ठीक बच्चों। इसके लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों 1/f प्लस 1/u, याद रखना है। हम क्वेश्चन करेंगे 1/v बराबर फॉर्मूला बताओ, या तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर फॉर्मूला बताओ, ठीक बच्चों। तुम लोग उधर से जवाब देगा 1/f प्लस 1/u। क्या बोलेगा बच्चों 1/v बराबर हम पूछेंगे, तुम लोग उधर से जवाब देगा बच्चों 1/f प्लस 1/u, ठीक है बच्चों। तुम लोग को इस तरह जवाब देना है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर हम वस्तु की दूरी बोलेंगे, ज्ञात करो वस्तु की दूरी, या तो वस्तु की दूरी बराबर सूत्र बोलो, तो ये वाला फॉर्मूला बोलना है बच्चों। 1/u बराबर पूछेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बोलना है बच्चों 1/v माइनस 1/f, 1/v माइनस 1/f, इस तरह बोलना है बच्चों। क्या पूछेंगे हम बच्चों 1/u बराबर सूत्र बताओ, तो तुम लोग इस तरह बोलेगा 1/v माइनस 1/f, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, आवर्धन बराबर सूत्र। आवर्धन जिसको हम m से सूचित करते हैं, ठीक बच्चों। आवर्धन m से डिनोट किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला आता है बच्चों h2/h1 या h2/h1, ठीक बच्चों, या v/u। क्या बोल सकते हैं बच्चों v/u या h2/h1, ये दोनों सूत्र याद रखना है बच्चों आवर्धन के लिए, ठीक बच्चों। आवर्धन अगर फाइंड करेंगे बोलेगा तो h2/h1 या v/u। जहां h1 क्या है बच्चों वस्तु की ऊंचाई, जहां h1 क्या है बच्चों वस्तु की ऊंचाई, h2 क्या है बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई, h2 क्या है बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई। इतना समझ में आ रहा है ना बच्चों। तुम लोग बोल लेना मेरे साथ में, जहां बैठे वहां से बोलो और मेरे साथ में बोलने का प्रयास करो, ठीक है बच्चों। तुम लोग बोलता है ना, अगर बोलेगा ना मतलब आवाज फ्रेश निकलेगा, और जैसे हम पूछते हैं उस तरह मेरा क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करो, ठीक बच्चों। जैसे हम पूछेंगे आवर्धन बराबर सूत्र, तुम लोग उधर से जवाब देगा h2/h1 या v/u, ठीक बच्चों। अब बोलेंगे h1 क्या है बच्चों वस्तु की ऊंचाई, h1 क्या है वस्तु की ऊंचाई, h2 क्या है बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला पॉइंट है P बराबर 1/f मीटर में, ठीक बच्चों। P बराबर फॉर्मूला 1/f मीटर में होगा, ठीक बच्चों। जब भी इसका कोई भी माप रहेगा मीटर में इसका P बराबर में, ठीक बच्चों। अब देखो यहाँ P बराबर पूछेंगे, P बराबर बच्चों पूछेंगे क्या बोलेगा फॉर्मूला 1/f मीटर, P बराबर 1/f मीटर। जहां बच्चों P लेंस की क्षमता है, P क्या पूछेंगे बच्चों, P का मतलब क्या होता है लेंस की क्षमता, P का मतलब क्या बच्चों लेंस की क्षमता। लेंस में अगर पूछेंगे तब वहां P का मतलब क्या होता है लेंस की क्षमता। आगे बच्चों F क्या है फोकस की दूरी, F क्या है फोकस का दूरी। फोकस दूरी जो है ना बच्चों मीटर में रहेगा, अगर cm से रहेगा ना उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों मीटर में, किसमें कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक बच्चों। पूछेंगे P बराबर सूत्र बोलो, फटाक से बोलो तुम लोग बच्चों, क्या बोलेगा 1/f मीटर, 1/f मीटर। जहां P लेंस की क्षमता है, P लेंस की क्षमता है और F क्या है फोकस का दूरी। और बच्चों इंपॉर्टेंट बात पूछेंगे हम बच्चों क्वेश्चन, लेंस का सही मात्रक क्या होता है बच्चों डायप्टर, इसको याद रखना बच्चों।
क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, इतनों को बात तुमको समझ में आता है। पूछेंगे हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा लेंस का अस्थायी मात्रक क्या होता है बच्चों, उधर से जवाब देगा तुम लोग डायप्टर। समझ में आ रहे हैं बच्चों, तुम लोग छोटे नन्हे मतलब बच्चों को बोलो मेरे साथ में, लेंस का अस्थायी मात्रक जवाब दो बच्चों, जवाब दो, क्या होता है डायप्टर। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, लेंस का खोज किसने किया था, जीन्स ने। किसने, जीन्स नाम का व्यक्ति था बच्चों, उसने जो है लेंस का खोज किया था। किसने, जीन्स नाम का व्यक्ति था, उसने लेंस का खोज किया था। ठीक बच्चों, अब आ जाओ, लेंस का संवहन क्षमता, लेंस का संवहन क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 P प्लस P3 डॉट डॉट Pn। ठीक बच्चों, जहां P1 P2 P3 इत्यादि अलग अलग लेंसों की क्षमताएं हैं। अलग अलग क्या बच्चों, लेंस की क्षमताएं हैं। इतना बात समझ में। लेंस की संवहन क्षमता क्या होगा, बराबर सूत्र क्या होगा बच्चों, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn। जहां P1 P2 P3 इत्यादि अलग अलग लेंस की क्षमताएं हैं। ठीक बच्चों, हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, मेरे साथ में तुम लोग दोहराओ बच्चों। ठीक बच्चों, लेंस का सूत्र पूछेगा बच्चों, क्या बोलेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहां u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक बच्चों, f क्या है, फोकस का दूरी। हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों, 1/v बराबर सूत्र बताओ, तुम लोग जवाब देगा 1/f प्लस 1/u। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखो, हम पूछेंगे बच्चों 1/u बराबर क्या सूत्र होता है, बोलो फटाक से, 1/v माइनस 1/f। 1/u बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस 1/f। ठीक बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, आवर्धन बराबर सूत्र बच्चों, m बराबर h2 अपॉन h1 या v/u। जहां h1 वस्तु की ऊंचाई है बच्चों, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है। बोलो फटाफट। नेक्स्ट देखो बच्चों, P बराबर 1/f मीटर में होगा फोकस का दूरी। जहां P लेंस की क्षमता है, जहां P लेंस की क्षमता, याद कर लो बच्चों, तुम लोग याद कर लो, दिमाग में सेट करो बच्चों। F क्या है बच्चों, फोकस का दूरी। लेंस का सही मात्रक डायप्टर, बोलो लेंस का सही मात्रक डायप्टर। क्या होगा था बच्चों, लेंस का सही मात्रक डायप्टर। लेंस का खोज किसने किया था, जीन्स ने। लेंस की संवहन क्षमता बराबर P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn। जहां P1 P2 P3 इत्यादि अलग अलग लेंस की क्षमताएं हैं। ठीक है बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है बच्चों, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो और जरूर 100% गारंटी लेते बच्चों तुम लोग को याद होगा। ठीक बच्चों, और अगर बच्चों तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेगा ना, हमको जुनून जागता है और पढ़ाने का, न्यू टॉपिक लेकर के आओ अच्छे ढंग से पढ़ाने का। ठीक बच्चों, तुम लोग हमको भी हेल्प करो। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।